जी हाँ दोस्तों, जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है उसमें हम आपको बता दें दोस्तों, किस्मत का कोई पता नहीं कि कब और किस वक्त बदल जाए। कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला है। दोस्तों बता दें कि मजदूरों की रातों रात बदल गई किस्मत और खुदाई के दौरान लाखों रुपए का खजाना जमीन में गड़ा मिला है। बताएंगे इस खबर को विस्तार से। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, बीजेपी नेता ने एक महिला के साथ अपशब्दों का इस्तेमाल किया और गुंडी गवार कहकर उसे चुप कर दिया। बताएंगे इस खबर को भी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, 5G पर जूही चावला की याचिका खारिज कर दी गई है। पब्लिक सिटी स्टंट कहकर हाईकोर्ट ने 20 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। दोस्तों बताएंगे सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से। लेकिन अगर आप भी गोदी मीडिया और मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में लगे बेल आइकन को दबा लें, जिससे जो खबर आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाए वो आपको इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिले। जी हाँ दोस्तों, आज की बड़ी खबर में आपको बता दें, किस्मत का कोई पता नहीं कि कब और किस वक्त बदल जाए। दोस्तों कुछ ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के कुछ मजदूरों के साथ हुआ। उन्हें खुदाई के दौरान जमीन में 3 बेशकीमती हीरे मिले हैं। इस घटना के बारे में कुछ मजदूरों को विश्वास नहीं हो रहा है कि उनकी किस्मत रातों रात इस कदर बदल जाएगी। दरअसल पन्ना जिले के जरवापुर उथली खनान में काम करते समय मजदूरों को 3 बेशकीमती हीरे मिले। हीरो का वजन लगभग, एक हीरे का 4.45 और दूसरे हीरे का 2.16 और तीसरे हीरे का 0.93 कैरेट था। तीनों हीरो का कुल वजन 7.59 कैरेट था। दोस्तों ये जेम क्वालिटी के हीरे थे और तीनों हीरो को बाजार में कुल कीमत 30 से 35 लाख रुपया की गई है। हालांकि तीनों हीरो को पन्ना के कार्यालय में जमा कर दिया गया। नीलामी के बाद इस रकम को मजदूरों में बांटा गया। बता दें कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के जरवापुर में उथली हीरा का खदान है और गांव के रहने वाले मजदूर सवर सरदार को हीरा कार्यालय ने निजी क्षेत्र जरवापुर में उत्खनन के लिए 8x8 मीटर का पट्टा किया था। मजदूर सवल सरदार इसी खदान में खुदाई कर रहा था और इसी दौरान उन्हें 3 हीरे मिले। सवल सरदार के साथ 6 और मजदूर जो काम कर रहे थे। जैसे ही हीरा मिला वह सब खुशी से झूम उठे। दोस्तों इसके बाद इन हीरो के बारे में कार्यालय को जानकारी दी गई और इसके बाद में पन्ना के डायमंड कार्यालय में जमा कराए गए हैं। यहाँ पर हीरो की नीलामी हुई थी और इसके बाद उनकी रॉयल्टी काट कर बाकी बचे पैसे जमाकर्ता को दे दिए गए। सवल सरदार ने बताया है कि 2 महीने पहले कड़ी मेहनत के बाद उन्हें 3 हीरे मिले हैं। दोस्तों बता दें, सवल सरदार ने बताया है कि खदान में उसके अलावा 5 अन्य साथी पार्टनर थे। हीरा नीलामी में जो रकम मिली थी उसे सभी में बराबर बांटा गया। उन्होंने कहा कि अच्छा सा धंधा करेंगे और हीरा मिलने के बाद इलाके में बधाई देने वालों तांता लग गया। बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश के उज्जैन में खजाना मिलने की बात सामने आई थी। दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें, बीजेपी प्रवक्ता ने अलका लांबा पर अपशब्दों का इस्तेमाल किया है और गुंडी गवार भी कहा है। कोरोना महामारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रखी है। ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर की वजह से भारत में 1 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हो गए। सेंटर फॉर इंडियन इकोनॉमी की चीफ एग्जीक्यूटिव महेश व्यास ने आंकड़े जारी करते हुए बताया है कि कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक करीब 97% परिवारों की इनकम घट गई है। इन आंकड़ों को लेकर विपक्ष ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। दोस्तों बता दें, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बेरोजगारी के लिए सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार बताया है। इसी मुद्दे पर एक लाइव डिबेट शो में बीजेपी प्रवक्ता कांग्रेस की अलका लांबा से भिड़ंत हो गई। दोनों के बीच बहस इतनी तेज हुई कि बीजेपी प्रवक्ता अपनी प्रतिद्वंदियों को गुंडी, अनपढ़ और गवार तक कह दिया। दोस्तों जवाब में कांग्रेस नेत्री ने भी तीखा पलटवार करते हुए कहा है कि आपके नरेंद्र मोदी से ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ। दरअसल बीजेपी की संजू वर्मा बेरोजगारी के आंकड़ों पर अपनी पार्टी और सरकार का बचाव कर रही थीं। अलका लांबा ने उन्हें बीच में टोका तो वह भड़क गईं। उन्होंने कहा कि तुम मुझे नहीं रोक सकती, ग्रेजुएशन तो कोई नहीं, 1 नंबर की गुंडी हो तुम, और चुप रहो। दोस्तों अलका लांबा ने कहा है कि मैं केमिस्ट्री से MSc हूँ और MD भी हूँ।
तुम्हारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह मेरी डिग्रियां फर्जी नहीं हैं। इंटर पास स्मृति ईरानी को तुम लोगों ने शिक्षा मंत्री बना दिया। दोस्तों, कांग्रेस प्रवक्ता की बातें सुन संजू वर्मा उखड़ गई और कहने लगी कि अगर ये इसी तरह से बोलती रही तो मैं डिबेट शो में चली जाऊंगी। जवाब सुन अलकलाम बल लगातार संजू वर्मा पर हंसती रही और यह भी कह दिया कि उनके रेबीज का इंजेक्शन लगवाइए। पहले दोनों के बीच तीखी नोकझोंक होने लगी तो वहीं किसी तरह से शो के एंकर ने दोनों को शांत कराया और डेविड शो को आगे बढ़ाया। दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में हो रहा है। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें 5G पर जूही चावला की याचिका खारिज कर दी गई है। पब्लिक सिटी स्टंट कहकर हाईकोर्ट ने 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। पिछले कई दिनों से बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला सुर्खियों में हैं क्योंकि वो लगातार 5G तकनीकी का विरोध कर रही हैं। इसको लेकर उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की थी जिसमें पर्यावरण और प्रकृति का हवाला देते हुए इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई। हालांकि हाईकोर्ट से जूही चावला को बड़ा झटका लगा है क्योंकि शुक्रवार को उनकी याचिका खारिज हो गई और साथ ही कोर्ट ने उन पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। दरअसल अपनी याचिका पर जूही चावला ने पूछा है कि क्या इस नई टेक्नोलॉजी पर पर्याप्त रिसर्च की गई। इनके मुताबिक वो उन्नत किस्म की तकनीकों को लागू किए जाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन वायर फ्री गेट्स और नेटवर्क से टावर से संबंधित रिसर्च से पता चला है कि इस तरह की तकनीकी से भारी रेडिएशन हो रहा है जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसके अलावा पर्यावरण और अन्य जीवों पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ रहा है। वहीं जूही के वकील का कहना था कि यह मामला लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित है और जिस वजह से इसे एक्शन 80 के तहत कंसीडर न किया जाए क्योंकि इस सेक्शन के तहत 60 दिन पहले सरकार का नोटिस देना होता है। दोस्तों, बता दें वैसे सभी पक्षियों को सुनने के बाद बुधवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। अब शुक्रवार को कोर्ट ने पहले तो याचिका खारिज कर दी गई और इसके बाद जूही को जमकर फटकार लगाई है। खंडपीठ ने कहा है कि जूही ने याचिका पब्लिक सिटी के लिए दायर की थी और इसके साथ ही उन्होंने सुनवाई का लिंक सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दिया था, जिस वजह से 3 बार इसमें व्यवधान उत्पन्न हुआ और कोर्ट ने आगे कहा है कि दिल्ली पुलिस उस शख्स की पहचान करेगी जो सुनवाई के दौरान गाना गा रहा था। साथ ही इस याचिका के लिए कोर्ट ने जूही चावला के लिए ऊपर से 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है।